से पहले हो रोके रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दरमियान सियासी सूरत हाल पर राब्ता हुआ है। राजा हाउस में होने वाली मुलाकात में पीर पगारा ने कहा कि 16 फरवरी को GDA का हैदराबाद में एहतजाजी धरना किसी इदारे की नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ है। गवर्नर सिंध से गुफ्तगू में बोले कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किस तरह पीपल्स पार्टी को धांधली की खुली छूट दी गई। पाक फौज हमारा कौमी इदारा और फख्र है, यही इदारा विफाक और मुल्क के इस्तेकाम की अलामत है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दरमियान सियासी सूरत हाल पर राब्ता हुआ है। राजा हाउस में होने वाली मुलाकात में पीर पगारा ने कहा कि 16 फरवरी को GDA का हैदराबाद में एहतजाजी धरना किसी इदारे के लिए नहीं बल्कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ है। गवर्नर सिंध से गुफ्तगू में बोले कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किस तरह पीपल्स पार्टी को धांधली की खुली छूट दी गई। पाक फौज हमारा कौमी इदारा और फख्र है, यही इदारा विफाक और मुल्क के इस्तेकाम की अलामत है। नौमुंतखब हुकूमत की इब्तिदाई काबीना 25 रुकनी होगी। नून लीग कलमदान सौंपने से मुतालिक अहम फैसलों पर गौर शुरू कर दिया। पार्टी के 15 MQM को 3 से 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पहले फेज में वजारतें दी जाएंगी। इब्तिदाई फहरिस्त में JUI का नाम किसी वजारत के लिए मुंतखब नहीं किया गया। आज़ाद उम्मीदवारों से कोई काबिल ज़िक्र नाम नई काबीना का हिस्सा नहीं। नई हुकूमत, नया दौर, विफाकी वज़रा वही पुराने। इंतखाबात के बाद सियासी इत्तेहादियों ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा नून लीग को नवाज दिया। जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू जरूर सपोर्ट करेंगे। हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। शरीफ बरादरान ने जवाबन इत्तेहादियों को नवाजने का प्लान बना लिया। नई काबीना के लिए इब्तिदाई 25 वजारतों के लिए पार्टी और नाम फाइनल करना शुरू कर दिए। 17 नशिस्तों वाली MQM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने का इम्कान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफा कमाल, सैयद अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी पर झंडा लग सकता है। मखलूस सेटअप को मुस्तहकम रखने के लिए 2 नशिस्तों वाली इस्तेहकाम पार्टी को भी काबीना में हिस्सा दिया जाएगा। किंग पार्टी के इसहाक डार, सरदार सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल अहम कलमदान की जिम्मेदारी उठाएंगे। मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, शिजा ख्वाजा, रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर क्यानी भी लीगी काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को कौन सी वजारतें देनी है, हुकूमत साजी में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी अकाबरीन से मुशावरत का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के दूसरे फेज में पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। लीगी क़यादत पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होने की दावत भी दी। पावर शेयरिंग किस तरह होगी, तफसील जानते हैं। ब्यूरो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान कर दिया। नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज भी मुस्तरद कर दिए। मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा इंतखाबी धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। जो हमारी पार्लियामानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। हुकूमत के मामला तय करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का मशावरती इजलास हुआ। लामे के मुताबिक शरका ने इत्तेफाक किया कि एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्फी अहम ज़रूरत है। दोनों एतराज़ से तजवीज़ पेश की गई। कल एक और इजलास होगा जिसमें नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। तय पाया कि दीगर ख्याल और सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। आसिफ जरदारी की जानिब से हुकूमत साजी के लिए राब्ता किया गया। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया। कहा साबिक सदर ने पैगाम पहुंचाया कि उनकी तरजीह नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ है। पैगाम मिला कि अपनी नशिस्त से ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत वापस ले लें, एतराज़ नहीं होगा।
کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے. میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلدار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے. خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے، پھر پی ٹی آئی سے رابطے کا کوئی جواز نہیں بنتا. فیصل کریم کنڈی نے شیر افضل مروت کا دعویٰ غلط قرار دے دیا. بولے کہ شیر افضل مروت غیر سنجیدہ شخص ہیں. شیر افضل مروت کامیڈی شو تو کر سکتے ہیں لیکن سنجیدہ سیاستدان نہیں بن سکتے. نو منتخب ارکان اسمبلی کا پہلا اجلاس 28 سے 29 فروری کو ہو سکتا ہے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے صدر الیکشن کے 21 کے بعد اسمبلی اجلاس بلا سکتے ہیں. مولانا کی ناراضی پر تبصرہ کرتے ہوئے بولے فضل الرحمان منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. انہوں نے پارلیمان میں بیٹھنے کی بات کی. اس وقت ملک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. حکومت سازی کے لیے تحریک انصاف کو بھی مشاورت میں شامل کیا جانا چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی کنوینر کی سربراہی میں مردان ہاؤس آمد. وفد سے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، گورنر سندھ کامران ٹسوری شامل تھے. ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خالد محمود صدیقی بولے کہ لڑائی اور بد امنی کا راستہ آج بند کر دیا ہے. کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کردار ادا کریں گے. شاہد سید نے کہا کراچی کو حقوق نہیں ملیں گے تو جدوجہد کا کیا فائدہ. پاکستان کام ہے، یہاں کی تعمیر و ترقی پاکستان کی تعمیر و ترقی ہے. آج ہم نے انشاءاللہ تعالی نفرتوں کا، تصادم کا، لڑائی کا، بدامنی کا سارا راستہ آج بند کر دیا. انشاءاللہ تعالی تعمیر، ترقی، امن، خوشحالی، تعلیم سب پر بات ہوئی. مل کر پہلے کراچی کو تعمیر کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے. ایک اہم نقطہ ہے 18ویں ترمیم، جس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ صوبوں کو اختیارات مل جائے. 18ویں ترمیم میں وہ چیز ہو تو گیا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. جب تک ضلعوں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو ہمارا جدوجہد اس وقت جاری رہے گا. دیکھنا ہوگا سب سے زیادہ مینڈیٹ کسے ملا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اچھا اسٹینڈ لیا ہے. بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں جاوید عباسی کی گفتگو. شرمیلا فاروقی کہتی ہیں ہم ملک میں مزید سیاسی افراتفری نہیں چاہتے. ارشد ووہرا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو تاکہ عوام کے بنیادی مسائل حل ہو سکیں. بالکل حکومت بنانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے اور یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد جو ہونا چاہیے کس کو اس وقت مینڈیٹ ہے، سب سے زیادہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے، اور جس جماعت کو بھی سب سے زیادہ مینڈیٹ ملے اس کا پہلا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ سٹینڈ لیا ہے، یہ انتہائی جمہوری سٹینڈ ہے، یہ اچھا سٹینڈ ہے. اسی طرح کا ہی سٹینڈ ہونا چاہیے. ملک کے اندر مزید کیوس نہیں چاہتے، مزید سیاسی انسٹیبلٹی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات، پارلیمان، حکومت سازی آگے چلے تاکہ ملک کے مسائل حل ہوں. یو سی کے چیئرمین تک جو وہ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل پاورز ہوں تاکہ جو ہے علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے مسائل کے لیے، بیسک مسائل کے لیے اپنے یو سی چیئرمین کو رجوع کریں. اور یو سی چیئرمین جو ہے فائنینشلی اس کے پاس اتنی امپاورمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ یہ ایشوز ریزالو کر سکے. پاکستان میں 2018 اور 2024 کے عام انتخابات پر فافن نے جائزہ رپورٹ پیش کر دی ہے. 6 کروڑ 60 لاکھ افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. 2018 کے مقابلے میں حالیہ انتخابات میں کم ووٹ ڈالے گئے تھے. پارکر میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ رپورٹ کا حصہ بنایا گیا. پاکستان کے عام انتخابات، ووٹرز کی مکمل تعداد میں اضافہ، ٹرن آؤٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی. 2018 میں 52.1% ٹرن آؤٹ تھا جو کم ہو کر 47.6% رہا. اضافے کی وجہ رجسٹر ووٹرز کی مجموعی تعداد بڑھانا ہے جو 2018 میں 106.6 ملین ہو گئی. ملک کے مختلف حصوں میں سخت سردی اور پرتشدد واقعات بھی ٹرن آؤٹ میں کمی کا باعث بنے. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ٹرن آؤٹ میں 4.5% کی کمی دیکھی گئی. مرد ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 51.6% جبکہ خواتین ووٹرز کی شرح 42.6% رہی. دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ووٹ ڈالنے کے رجحان کو قرار دیا گیا ہے. کراچی کے علاقے لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں نامعلوم افراد نے تالے کاٹ کر 3 دکانوں کا صفایا کر دیا. ڈاکو لاکھوں روپے کیش، جیولری اور بیٹریاں لے گئے.
जुर्म की आंधी में कराची वालों को मुश्किलात, लुटेरों के रहमो करम पर लियाकतबार। मुल्ज़िमान ने पहले मार्केट के मेन गेट पर लगा ताला काटा, फिर 3 दुकानों को निशाना बनाया, 2 गारमेंट्स और 1 ज्वेलरी शॉप का शटर और ताला काट कर सफाया किया। दुकानदारों की जमा पूंजी लूट ली, लाखों रुपए कैश, 4 बैटरियां और ज्वेलरी सेट ले उड़े। दुकानदार ने पूछा कि इसका असाला कौन करेगा। मैं तो सो रहा था, बच्चे को स्कूल में छोड़ के आया हूँ, उसके बाद कॉल आती है मार्केट से कि भाई तेरी दुकान लूट गई है, पूरा माल वगैरह सब कुछ खाली हो गया। बैटरियां गई हैं दुकानों से, जो चार्जिंग बैटरियां लगी हुई थी बड़ी, तो कुछ कैश गया है, जो खुले पैसे वगैरह रखते हैं यहाँ पर, उसमें से थोड़े से पैसे गए बस। किसी के 4000, किसी के 5000। मार्केट के मेन गेट के शटर से कुंडे कटे, कुंडे कटने के बाद जो जिन दुकानों को उन्होंने टारगेट बनाया था उन दुकानों के उन्होंने ताले काटे, ताले काट के बैटरी हो गई, दुकान का सामान हो गया, जो उनके हाथ लगा वो लेकर गए। इससे पहले भी कॉस्मेटिक की दुकान पे और ज्वेलरी की दुकान पे भी वारदात हुई है। कहाँ जाएं, क्या करें? ताजरों का कहना है कि इससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने वारदात की रिपोर्ट दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ECC इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी दे दी है। पाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। इजलास में कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी खत्म करने का फैसला किया गया। बैठक में सबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात करने का हुक्म देते हुए मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। नेपरा ओवर बिलिंग का मामला, सहमाही एडजस्टमेंट के तहत नेपरा में कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया। नेपरा अथॉरिटी ने ओवर बिलिंग के मामले को 1 माह में निपटाने का अंदिया दे दिया। अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बिजली कंपनियों से जवाब तलब किए जाएंगे ताकि मामले को तूल ना दिया जा सके। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अक्टूबर ता दिसंबर 2023 के लिए सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने अवामी समाअत की। दरख्वास्त डिस्कोस की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में सिस्टम ऑपरेशन से मुतालिक चार्जेस की इस्तदा की गई थी। तर्जुमान का कहना था कि हुकूमती खतूत के मुताबिक रेगुलेटर का हतमी फैसला तकसीम कार कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर लागू हो। महंगाई के 27 शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान है। पेट्रोल 90 पैसे मजीद महंगा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत भी 8 रुपए तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल भी 41 पैसे तक महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसवाती कीमतों में रद्द-बदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाएगा। महंगाई के 27 शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान। सराय का कहना है कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 90 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए तक इजाफे का फैसला हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 76 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। आइंदा 15 रोज के लिए मिट्टी का तेल भी 41 पैसे महंगा हो सकता है। कीमतों में रद्द-बदल आलमी मार्केट के तनासुब से होगा। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग कल हुकूमत को भिजवाएगा। वज़ारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें राब्ता कमेटी गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की मंजूरी दे सकती है। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, राब्ता कमेटी गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे सकती है। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा गंदम की एक्सपोर्ट से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। फौजी बिन कासिम खाद कारखाने को गैस देने की समरी पर गौर होगा। 1263 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कमिश्निंग का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। इजलास में दरामदी यूरिया खाद की सब्सिडी पर भी बातचीत होगी और सब्सिडी के लिए वफाक और सूबों के दरमियान 50-50% शेयरिंग पर भी गौर किया जाएगा। रिहायशी ज़मीन को तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। रिहायशी ज़मीन लेकर बिल्डर्स ने जेबों में पैसे डाले और सेंट बिल्डिंग अथॉरिटी ने आंखें बंद कर रखी। सुप्रीम कोर्ट की बुलंद बाला इमारत कैसे रिमार्क्स बिल्डिंग के तमाम तफसीलात हर इमारत पर आवेजा करने के नोटिफिकेशन के इजरा की हिदायत जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि SBCA 60 दिनों में किसी इमारत की तामीर मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट जारी करे। बिल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, असल मसला बेचारे रिहायशियों का है। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। महंगाई ने जहां 2 वक्त की रोटी घर में पकाना मुश्किल कर दिया है, वहीं बाजार में सस्ता खाने तलाश करने वाले मजदूरों को ओजड़ी का सालन सिर्फ 80 रुपए में दस्तयाब है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान नारायण की रिपोर्ट।
शदीद महंगाई के इस दौर में सस्ता खाना मिलना किसी नेमत से कम नहीं। ओजड़ी का लजीज सालन मजदूरों के लिए भूख मिटाने का बेहतरीन सामान। हैदराबाद में दोपहर होते ही ओजड़ी का सालन फरोख्त करने वालों के दर्जनों स्टॉल सज जाते हैं, जहां सिर्फ 80 रुपए में सालन की प्लेट दोपहर से रात तक दस्तयाब होती है। हम कोई इसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं। लोग जैसे बेसन वो डालते हैं, हम नहीं डालते। सारा रोट डाल लगाते हैं, न आटा लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते। हमारा ये खाली चल रहा है 40 साल से। जायका ये अब हमारे वालिद साहब की इस रेसिपी चल रही है, ये हमारे वालिदैन की दुआ है, अल्लाह से ये दुआएं चलती रहे इंशाल्लाह। एंजॉय हो जाता है, थोड़ा बहुत दिलचस्प चीज़ है, अच्छी चीज़ है, खाने में मजा आता है। भाई अरसा दराज तकरीबन जो है 30 से 35 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। जायका माशाल्लाह जो है पूरे हैदराबाद में जैसा जायका नहीं है। दिन हो या रात इन स्टॉल्स पर खाने वालों का रश लगा रहता है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज, हैदराबाद। खानेवाल के किसानों ने भी नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली हैं। कहते हैं कि बचपन जवानी से बुढ़ापे तक उम्मीद के साथ खेत खलियानों में मेहनत करते हैं कि शायद कभी हालात बदलेंगे। किसानों के हक में नारा तो तमाम सियासी जमातों ने लगाया, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल शहजाद राना। पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा शोबे ज़राअत से वाबस्ता है। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारा जफाकश मेहनती किसान बचपन जवानी से बुढ़ापे तक इस उम्मीद के साथ खेतों खलियानों में मेहनत करता रहा कि शायद कभी हालात बदलें, लेकिन काश्तकार कहते हैं कि हमें तो आने वाली हुकूमत से भी कोई उम्मीद नहीं। लोग किसानों से वोट तो मांगने आ जाते हैं, मगर किसानों की बात कोई नहीं करता है। जितनी जमातों ने भी मंशूर दिया है उसमें किसान का कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि किसान एक बहुत बड़ी कुव्वत है, पर किसान अमन से रहने का आदी है। किसान अपनी मेहनत करता है, और ये लोग जो है ये हुकूमत साबका और इस वक्त की हुकूमत, इन्होंने तो किसान का बेड़ा गर्क कर दिया। नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों और दीगर मुश्किलात के बायस किसान खासकर छोटे काश्तकार ज़राअत से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसके मनफी असरात हमारी मईशत पर पड़ रहे हैं। पहली हुकूमतें गुजरी है ना जी, इन्होंने तो किसानों का बुरा हाल कर दिया। किसान की जब फसल आती है तो ऑफिसर्स को भी नज़र आता है कि किसान के घर इतना गंदम पड़ी है। जब हमें खाद लेने की ज़रूरत होती है तो लाइनों में लग के पैसे हाथ में होते हैं, शनाख्ती कार्ड हाथ में होते हैं, तो हमें खाद नहीं मिल रही। हम क्या करें? ज़िम्मेदार की कुछ सोचता नहीं, किसान की कुछ सोचता नहीं, वोट ले लेते हैं। किसानों का कहना है कि जो भी हुकूमत आए वो साबिका हुकूमत की तरह किसान तबके को नजरअंदाज न करे। किसानों को खुशहाल किए बगैर ये ज़राई मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। एबटाबाद के सयाहती मुकाम गलियात में दरख्तों की बेदरेख कटाई से जंगली हयात बुरी तरह मुतासर हैं। जंगलात की कटाई के दौरान 2 चीते हलाक हो चुके हैं। मज़ीद देखते हैं सरदार राशिद खान की रिपोर्ट। एबटाबाद में चीतों की इंतहाई नायाब नस्ल मादूम होने लगी। जिला एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात से 2 चीते मुर्दा हालत में पाए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक दोनों चीते जंगलात की गैर कानूनी कटाई के दौरान दरख्त गिरने से हलाक हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान चीतों के 2 जिंदा बच्चे भी मिले हैं, जिन्हें वाइल्ड लाइफ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ये 2 हमें डेड बॉडीज मिली हैं, एक कब है और एक फीमेल है। तो ये हमें सीर गरबी के इलाके से मिले हैं और इब्तदाई रिपोर्ट के लिए हमने इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जो ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद हम फर्दर इस पे कोई एक्शन लेंगे। चीतों के दोनों बच्चों की उम्रें 2 से 3 माह हैं, जबकि हलाक होने वाले चीतों का पोस्टमार्टम जारी है। मौत के असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मंजर आम पर आएंगे। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का कहना है कि जंगलात में गैर कानूनी कटाई के बायस रोज जंगली हयात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सदियों से सिंध की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। सिंधी मुआशरे में औताक की अहमियत नुमाया है। औताक जहाँ सकाफती विरासत में शामिल है, वहीं मुआशरती तौर पर मिल बैठ कर और दुख सुख मालूम करने और दिन भर की मालूमात जांचने का जरिया भी है। मजीद देखते हैं जावेद मलिक की इस रिपोर्ट में। औताक सिंधी माशरे के रहन सहन का अहम जुज़ तस्वर किया जाता है। किसी बरादरी के ताल्लुकात और यकजहती का अंदाज़ा उसके औताक के आबाद होने से बआसानी लगाया जा सकता है। जिस बरादरी और गांव की आबादी के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, उस गांव के औताक भी शाम के औकात में गेमा गेमी ज़्यादा होती है। सिंधी माशरती साख़त में औताकों की अहमियत बहुत बड़ी होती है और ये माशरती तामीर में रंग भरती है। सिंधी माशरे में कत्ल गारत, डकैती, रहज़नी जैसे अहम मसाइल मुतासरा फरीक के औताक पे जाने से ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये औताक है, मौत मथे ते आ, शादी खुशी आ,
हे उताक ठाहींदा आहियूं, ॾुखा सुखा वक़्तु अची वेंदा, अलाह जेको प्यारो अची वेंदा उन जे लाइ बि असां ख़िदमत जेकी थी सघंदी आहे असां कंदा आहियूं। आज के महंगाई और नफसा नफसी वाले दौर में भी सिंध के गाँव और शहरों में ओताक कल्चर आज भी अपने ओश पर है। कैमरा टीम के साथ जावेद मलक। आज़ाद कश्मीर में पहला इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर में कायम कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील और डायरेक्टर जनरल SCO आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने पार्क का इफ्तिताह किया। नौजवानों को तरक्की के लिए नए मौके की फरहमी के लिए SCO का इनकलाबी इक़दाम। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील ने SCO हुकाम को मंसूबे की तकमील पर मुबारकबाद दी। सॉफ्ट टेक्नोलॉजी पार्क को आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुआशी खुशहाली के सफर में अहम संग मील करार दिया। डायरेक्टर जनरल SCO आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल उमर अहमद शाह का कहना था कि इस तरह के मंसूबों का दायरा आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला, तहसील लेवल और अहम कस्बात तक बढ़ाएंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजों में भी STP सेंटर कायम करने के अज़्म का इजहार किया। गिलगित के चौक चौराहों पर बने मुजस्मे मकामी सकावत और रिवायात की अक्कासी करते हैं। इस हवाले से देखते हैं नदीम खान की रिपोर्ट। ये है गिलगित शहर जिसमें दाखिल होने के लिए बाब गिलगित सयाहों को वेलकम कहता है। गिलगित में कहीं मार गिराने वाला भारतीय हेलीकॉप्टर बहादुर फौज की याद दिलाता है तो दर्सगाहों के करीबी चौक पर किताब का निशान इल्म हासिल करने की नसीहत देता है। मारखोर और आइबेक्स यहाँ पाए जाने वाले कुदरती जंगली हयात की निशानदेही कराते हैं। लोग इन निशानात को इलाके की सकाफत और आने वाले सयाहों को यहाँ की मकामी रस्म रिवाज का हिस्सा करार देते हैं। मुख्तलिफ जगहों में जो मुजस्मे बने हैं, इसमें पोलो हमारा कदीमी खेल है, उसका मुजस्मा है। इस तरह के हीरोज हैं, हसन सत्तारा के इधर मेरे सामने एक बना हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे मुजस्मे बने तो ताकि जो सियाह आते हैं उनको पता चले कि ये मतलब जो है यहाँ की सकाफत और हीरोज की अक्कासी करते हैं। फ्री स्टाइल पोलो यहाँ का कौमी खेल समझा जाता है। शहर के एक चौक पर केटू की चोटी को सर करने की कोशिश में जान से जाने वाले कौमी हीरो हसन सतपारा का मुजस्मा भी नजर आएगा। ग्राउंड्स, पार्क्स, हॉर्टिकल्चर, इस किस्म की चीजों को भी प्रमोट किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि गिलगित में अब नए नए पार्क्स और ग्राउंड्स बन रहे हैं और इन्हीं चीजों को लेके हम 2040 के मास्टर प्लान के तहत हम चल रहे हैं। शहरियों का मानना है कि गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत और रिवायात को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए शहर में मजीद मुजस्मे लगाने से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज गिलगित। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में चीन के नए साल के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिबात ने परफॉर्मेंस दी। देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। मुल्क चीन के नए साल की तकरीबात का आगाज हुआ तो ज़राई यूनिवर्सिटी के चीनी सेंटर में चीन के कल्चर को उजागर करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तालिबान ने चीनी धुनों पर परफॉर्म किया। शुरा चीनी लिबास जेबे तन किए हुए थे। चीन से आए मेहमान भी शरीक हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आज का फंक्शन जो है वो बहुत कमाल का रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे स्टूडेंट्स ने वो इतना अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोगों ने स्पेशली जो है वो ड्रैगन डांस किया है। चाइना में हर साल कोई ना कोई जानवर का ईयर मनाया जाता है, लेकिन ड्रैगन ईयर की एक खास इंपॉर्टेंस है। सो मेरे ख्याल से आज की तकरीब जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा कामयाब रही। चीनी मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि ये साल दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का साल साबित होगा। चीनी सेंटर में अब तक 5000 तुलबा ने चीनी जुबान पर उबूर हासिल किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज, फैसलाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।